और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे उस शख्स की जिसकी वजह से दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई। जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ, जो रूस और यूक्रेन की जंग में नहीं हुआ, वो अब हुआ। रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क आमने सामने आ गए हैं। सीरिया के गृह युद्ध में ये दोनों देश उतर गए हैं। एक बशर अल असद को सपोर्ट करने के लिए उतरा है तो दूसरा विरोध में। सवाल यही है कि सीरिया और असद दोनों देशों के लिए इतने जरूरी क्यों है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट को शमशान बनाने वाले सिंहासन का सच। सीरिया में अमेरिकी लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। रूस भी सीरिया में आसमान से प्रहार कर रहा है। सीरिया की धरती पर कई टन बारूद बरसाया जा चुका है और आगे भी कई टन बारूदी बारिश की आशंका है। क्योंकि सीरिया के बैटल ग्राउंड में दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है। अब सवाल यह है कि सीरिया की जंग में अमेरिका क्यों कूदा? सीरिया के बैटल ग्राउंड में रूस की एंट्री क्यों हुई? सीरिया दोनों देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। सवाल यही है कि आखिर सीरिया के गृह युद्ध में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स से सीरिया में असद सरकार के विरोध में मैदान जंग में है। ये ताजा तस्वीरें सीरिया के पूर्वी शहर दीर एज जोर की हैं, जहां पर अमेरिकी लड़ाकू विमान ने सीरिया सेना और सहयोगी मिलिशिया पर अटैक किया। अमेरिकी A-10 ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर एज जोर में सीरियाई सरकार और सहयोगी बलों पर भीषण बमबारी की। यह हमला सीरिया में जारी संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां शामिल हैं। यह उत्तर पूर्वी सीरिया का हसाका है, जहां पर आसमान में अमेरिकी सेना का CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहा है। सीरियाई सरकार के विरोध में अमेरिकी मैदान जंग में उतर गया है। सीरिया में किसी भी कीमत पर वो रूस को बैकफुट पर लाना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सीरिया रणनीतिक रूप से काफी अहम देश है। सीरिया के जरिए रूस मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाना चाहता है और यही वजह है कि सीरिया के गृह युद्ध में रूस और अमेरिका दोनों ओर से जोर आजमाइश हो रही है। जो यूक्रेन में नहीं हुआ वो सीरिया में हो रहा है। रूस और यूक्रेन जंग को करीब 3 साल होने वाले हैं। जंग में यूक्रेन को अमेरिका सहित नेटो के देशों का समर्थन मिल रहा है, गोला बारूद और हथियार भी मिल रहा है, मॉरल सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन यूक्रेन के लिए अमेरिका बैटल ग्राउंड में नहीं उतरा। सीरिया में इसके उलट हो रहा है। सीरिया में तो रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और जंग की धुरी बने हैं बशर अल असद। रूस असद के सपोर्ट में है तो अमेरिका असद के विरोध में। अब सोचिए कि असद कितने ताकतवर इंसान हैं जिसके लिए महाजंग की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है। बाइडेन और पुतिन आमने सामने आ गए हैं। सीरिया में सिंहासन की जंग विनाश की वजह बन रही है। एक सिंहासन जिसकी वजह से सीरिया बार बार विनाश की विभीषिका झेल रहा है। इसी सिंहासन और इसके बादशाह की वजह से सीरिया एक बार फिर से गृह युद्ध में झुलस रहा है। टैंक आग के गोले उगल रहे हैं। आसमान से विनाशकारी मिसाइलों का प्रहार हो रहा है। अमेरिका और रूस दोनों देशों की सेनाएं सीरिया की धरती पर इतना प्रहार कर रही हैं जिससे सीरिया दहल रहा है। लोग खौफजदा हैं। दोनों ही कंट्रीज दुनिया में एक तरीके से
यूएस अपना यूनिपोलर जो लीडरशिप है उसे एस्टेब्लिश कर रहा था और कर रहा है, और रशिया वापस आना चाहता है कि यस चैलेंजिंग जिसको बोलते हैं हम यूएस को कर रहा है कि हम भी एक बहुत बड़ी पावर है और सुपर पावर है, अपने आप में आप अकेले नहीं है। एक असद को बचाने में जुटा है तो असद को तख्तो ताज से उखाड़ फेंकना चाहता है। सीरिया की इस जंग के सबसे बड़े दो किरदार हैं जो लंबे वक्त तक सीरिया के सिंहासन पर बैठे रहे हैं। पहले उन किरदारों से मिल लीजिए। बशर अल असद साल 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। बशर अल असद ने अपने पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद सीरिया की गद्दी संभाली। हाफिज अल असद 1971 से 2000 तक सीरिया के राष्ट्रपति थे। सीरिया में करीब 54 साल से बाप बेटे सत्ता में हैं। असद परिवार ही सीरिया में 54 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि सीरिया का सिंहासन ही गृह युद्ध की असली वजह है। सीरिया का सिंहासन ही सीरिया के लोगों के लिए मानव अभिशाप बन गया है, जिसकी वजह से सीरिया में बारूदी बारिश हो रही है। सीरिया में बाप बेटे की इस जोड़ी के बारे में आगे बताएंगे, जिनकी वजह से सीरिया झुलस रहा है। सीरिया में असद के सपोर्ट में पुतिन एंड कंपनी पूरी ताकत के साथ जुटी है। रूस की एयरफोर्स ने HTS विद्रोहियों पर हवाई हमला किया। अलेप्पो दमश्क हाईवे पर आसमान से भीषण बमबारी की। रूसी सेना यहां पर सीरिया सरकार के समर्थन में जंगी मैदान में है और विद्रोही गुटों का समूल नाश करना चाहती है। HTS को तुर्की का समर्थन हासिल है। सीरियाई विद्रोहियों की यह तस्वीर गौर से देख लीजिए। कितने विध्वंसक टैंक इनके पास है। दावा यही है कि यह पूरा सपोर्ट तुर्की कर रहा है, जिससे असद सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर उनको गद्दी से उतारा जा सके। HTS के विद्रोहियों की ताकत का अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। साथ ही अंदाजा इस बात का भी लगा सकते हैं कि सीरिया की यह जंग रुकने वाली नहीं है। लड़ाई लंबी चलेगी, जंग भयंकर होगी, क्योंकि सीरिया की जंगी प्रयोगशाला में कई बिग प्लेयर शामिल हैं। सीरिया में जो जंग छिड़ी है उसमें सभी के अपने अपने हित हैं। लिहाजा सीरिया की धरती महाजंग की फिर से प्रयोगशाला बन रही है। कुछ देश असद के साथ खड़े हैं तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि असद के विरोध में हैं। अब सीरिया में कौन किसके साथ है, ये इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। असद सरकार के साथ कौन है और कौन है जो विद्रोहियों के साथ खड़े नजर आते हैं। असद सरकार के साथ है रूस, ईरान और इराक। अब इसमें सबके अपने अपने हित हैं, वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन विद्रोहियों के साथ कौन कौन है? विद्रोहियों के साथ खड़ा है अमेरिका, तुर्की, इजराइल और यूक्रेन। सीरिया के तट से आ रही ये ताजा तस्वीरें हैं, जहां रूस ने सैन्य अभ्यास किया। रूस की सेना ने भूमध्य सागर में सैन्य ड्रिल को अंजाम दिया। इस सेनाभ्यास में रूसी नौसेना और रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की संयुक्त टुकड़ियों ने भाग लिया। ड्रिल में समुद्र और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गईं, जिससे जंगी मैदान में असद के समर्थन को तेजी मिली। भूमध्य सागर में रूस के एडमिरल गोशकोव क्लास ने भी हिस्सा लिया। रूस का जब यह शाहकार भूमध्य सागर में उतरा तो विद्रोही गुटों की सांसें उखड़ने लगी। रूस की इस ड्रिल में 1000 सैनिक, 10 जहाज, 24 विमान शामिल हुए। साथ ही MiG-31I लड़ाकू जेट ने भी हिस्सा लिया। MiG-31I लड़ाकू विमान केंजल मिसाइल से लैस है, जो बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। सीरिया मिडिल ईस्ट का वो देश है जो रणनीतिक लिहाज से बेहद जरूरी है। लिहाजा यहां पर रूस और अमेरिका दोनों अपनी मौजूदगी चाहते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट को अगर पूरा कंट्रोल करना है तो सीरिया पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर जो सीरिया है वो जरूरी है।
दरअसल मिडिल ईस्ट में रणनीतिक लिहाज से बेहद ही अहम देश है कौन? सीरिया। इसके अलावा कई देशों के साथ सीरिया की जो सीमा है, जो बॉर्डर्स हैं, वो भी लगते हैं, तो उस लिहाज से भी इसकी महत्वता बढ़ जाती है। इसके अलावा भूमध्य सागर पर दबदबे के लिए भी जरूरी है इस पर कंट्रोल होना। इसके अलावा ईरान के सीरिया में 450 से ज्यादा जो सैन्य पोस्ट हैं वो भी है, तो उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका होल्ड मजबूत इससे होगा। रूस के सीरिया में 160 से ज्यादा सैन्य पोस्ट हैं और इसके अलावा अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस के लिए सीरिया जरूरी है। इसीलिए दरअसल सीरिया इतना जरूरी है, इतना अहम है। सीरिया का इंपॉर्टेंस यूएस के लिए इसलिए है कि किसी भी तरह से अगर उसकी लोकेशन देखी जाए, ऊपर अगर देख लें तो तुर्की है, नीचे उसके दाएं साइड देख लें तो लेबनान है, इराक भी उसके साथ बॉर्डर लगाता है और एक तरीके से पूरा का पूरा इजराइल वॉर आर्म सप्लाई जो है वो सीरिया और लेबनान के थ्रू होता है, सीरिया भी लेबनान में भेजता है। सो यूएस के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अगर टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस की, हमास, हूती, हिजबुल्लाह की अगर कमर तोड़ना चाहते हैं तो वो ये सप्लाई लाइन बंद करना चाहेंगे। जाहिर है मिडिल ईस्ट में दबदबे के लिए सीरिया बेहद जरूरी है। सीरिया में अपना प्रभाव जमाने के लिए रूस और अमेरिका दोनों ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। सीरिया में फिलहाल तो रूस का प्रभाव ज्यादा है, यही बात अमेरिका को खटकती है। अमेरिका सीरिया में अपना दबदबा चाहता है, लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सीरिया में असद सत्ता में है। यही वजह है कि सीरिया में असद की सत्ता को अमेरिका उखाड़ कर फेंकना चाहता है, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अपने पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद बशर अल असद ने 11 जुलाई 2000 को सीरिया की सत्ता संभाली और राष्ट्रपति बने। सीरिया और इजराइल के बीच संघर्ष पर अपने पिता के सख्त रुख को असद ने बरकरार रखा। पश्चिम विरोधी बयानबाजी करते हुए इराक पर अमेरिकी आक्रमण का विरोध किया। 2005 तक बशर अल असद ने अपने पिता के सहयोगियों को भी किनारे लगा दिया और अपने खास लोगों को सरकार में फिट किया। 2011 में सीरिया में छिड़े गृह युद्ध को कंट्रोल किया, विद्रोहियों को सीरिया के एक हिस्से तक समेट दिया। 2013 में जब असद पर विद्रोहियों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन मिला। असद के सामने एक बार फिर मुश्किल खड़ी है, फिर हालात गृह युद्ध जैसे बन गए हैं। 2016 में हुए शांति समझौते के बाद अब फिर से विद्रोही गुट एक्टिव हुए हैं और जो हालात सीरिया में बने हैं उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 8 साल बाद अलेप्पो शहर में घुसे सीरियाई विद्रोहियों ने पूरे शहर को मानो बंधक बना लिया है। हर जगह उनकी ही मौजूदगी है। अलेप्पो शहर से आ रही ये तस्वीरें डरा रही हैं। कुछ उसी तरह की याद दिला रही हैं जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के वापसी के दौरान दिखी थी। शहर के सबसे खास और वीआईपी इमारतों पर एचटीएस का कब्जा है। इतना ही नहीं, सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर भी विद्रोहियों का कब्जा है। अल्लाहु अकबर। सीरियाई विद्रोहियों ने घूम घूम कर पूरे महल की रेकी की और तोड़फोड़ की और हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। सीरियाई विद्रोहियों का कुवेरेइस सैन्य अड्डे पर भी कब्जा हो गया है। वहां के टैंक से लेकर फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तक सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। ठीक वैसे ही दुनिया दंग और परेशान जैसे उस वक्त थी जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी। ऐसा नहीं है कि केवल अफगानिस्तान से ही ऐसी तस्वीर आई थी, बल्कि अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में कार्गो शिप पर हेलीकॉप्टर उतारकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सीरिया से आ रही तस्वीरें उसी की याद दिला रही हैं और खौफ के आलम में सीरियाई लोग हैं। सीरियाई विद्रोहियों ने क्वीरेस एयरबेस में L-39A ट्रेनिंग के एयरक्राफ्ट को अपने कब्जे में ले लिया है।
जिस तरह से सीरिया में हालात रोज बदल रहे हैं, उससे आशंका जाहिर की जा रही है कि महायुद्ध का नया मोर्चा सीरिया ही हो सकता है, क्योंकि रूस की सेना तो सीरियाई सरकार की ओर से जंग में कूद गई है, क्योंकि रूस का सीरिया के साथ सीधा हित जुड़ा है। और अब अमेरिका भी रूस को काउंटर कर रहा है, सीरिया सेना पर हमला कर रहा है। सीरिया में जंग के इस अखाड़े से महायुद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।